बना दे रहे हैं वीडियो। तो क्लास 8th SST आपका फुटप्रिंट पब्लिकेशन चैप्टर 23 मीन्स सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 द जुडिशरी। जुडिशरी मीन्स होता है आपका न्यायपालिका। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स, कैसे गवर्नमेंट बनती है, सब पढ़ा। क्लास 7th में आप लोग पढ़े होंगे स्टेट असेंबली के बारे में, कैसे कानून बिल पास होता, कानून बनता, और ऐसे सेंट्रल में प्रेसिडेंट के पावर क्या है और प्राइम मिनिस्टर के पावर क्या है, अपने सबके अलग अलग हैं। तो जुडिशरी में बिग आइडिया में हमको पढ़ना है फंक्शन ऑफ जुडिशरी क्या है, न्यायपालिका का क्या कार्य है, नीडेड फॉर एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की जरूरत क्यों है हमें, इम्पार्शियल मतलब जो पार्शियलिटी ना करे, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया, भारत में कोर्ट की क्या रूपरेखा है, कैसे है। तो न्यूज़ मेकर में आपका सिंस 2018 फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया, 2018 से मतलब पहली बार जो है स्वतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट हैज 3 सिटिंग वीमेन जज। फर्स्ट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला जज जो है बनी, जस्टिस आर बानुमथी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा एंड जस्टिस इंदिरा बनर्जी। ये 3 सब पहली बार जो है फर्स्ट टाइम में 3 महिला जजों की नियुक्ति हुई। कब, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट, जो कि सब सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली में। ये दिख रहा है आपको डायग्राम उसका। अब इसका थोड़ा स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं। द जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, 3 इसको डिवाइड में बांट दिया गया है। पैरेलल, पैरेलल क्या, हाँ हॉरिजॉन्टल है। सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट क्या है इसके, द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय है। हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस भारत के कौन है इस समय आप पता करिएगा, इसको लिखिएगा इसे। जस्टिस बोबड़े थे, तो बोबड़े अभी तो बोबड़े का कार्यकाल समाप्त हुआ और दूसरे बने हैं। उसके पहले रंजन गोगोई थे, उसके पहले फिर दीपक मिश्रा थे। ऐसे ही सब, किसी का 2 साल होता है मैक्सिमम, किसी का उससे भी कम रहता है। द सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजेज अ मैक्सिमम ऑफ 33 अदर जज। इसके अलावा अधिकतम 33 जज और होते हैं, मतलब अधिकतम, उससे कम भी संख्या पूरी नहीं रहती है, अक्सर तमाम जजों की भी कमी है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन नियुक्ति करता है सुप्रीम कोर्ट के जज की, प्रेसिडेंट करता है, सलाह पर एक तरह से मिनिस्टर्स कैबिनेट, और उनके वो शपथ दिलाता है। और जबकि प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का जज। पावर, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, अपीलेट जुरिडिक्शन एंड एडवर्सरी जुरिडिक्शन, हर तरह से इसके पास पावर है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन अभी सब पढ़ेंगे हम क्या है ये, अपीलेट जुरिडिक्शन क्या है। और अब आप आ जाइएगा द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है स्टेट लेवल का, जैसे हमारे यहाँ कहाँ पर है, इलाहाबाद में। उसकी ब्रांच, एक शाखा जो है कहाँ है, लखनऊ में, खंडपीठ। और भी खंडपीठ स्थापित करने की मांग हो रही है मेरठ रीजन में और ऐसे में। अपॉइंटमेंट ऑफ जज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसके द्वारा होता है हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति, प्रेसिडेंट के द्वारा। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट, इनकी सलाह पर। अगला है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मतलब जो इन पे आश्रित है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट है। रेवेन्यू कोर्ट मतलब राजस्व, जो दीवानी आप कहते हो, ये जिले लेवल पर आपके हैं। सिविल मतलब नागरिक मामलों के जो हम जाते हैं, क्रिमिनल मतलब अपराध शाखा के, और बाकी लोक अदालतें भी हैं, कंज्यूमर फोरम भी है, उपभोक्ता अदालत भी है। तो ये पेज पहला आपका हुआ
दूसरा पेज आपको हम प्रोवाइड कराएं। चैप्टर छोटा है, कल खत्म हो जाएगा, ये बहुत बड़ा नहीं है, 2 दिन का है कुल मिला के, ये 4-5 पेज में सब है ये। आगे देखिएगा आप लोग। अब ऊपर आपका है वार्म अप एक्सरसाइज, इसको आप करिए। टाइप ऑफ डिस्प्यूट और न्यूज हेडिंग ये सब है। यहाँ देखिए ध्यान से। इंडियन डेमोक्रेसी रेस्ट ऑफ 3 पिलर्स। कह रहा है भारतीय लोकतंत्र में जो 3 पिलर्स हैं, क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये सरकार के आर्गन, हम लोगों ने पढ़ लिया है इसको। और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल है। लेजिस्लेटर जो विधायिका, कानून बनाने वाला, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों एक दूसरे पर एक तरह से डिपेंडेंट तो नहीं है, दोनों पे एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, लेकिन एक दूसरे के कार्यों को चेक कर सकते हैं। दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको आप लोग, ये अंडरलाइन आप करते चलिएगा। ये गवर्नमेंट के ऑर्गन कहलाते हैं 3 मेन। The organs of government which administers justice and award punishment। सरकार का वो अंग है जो एडमिनिस्टर जस्टिस मतलब न्याय प्रशासन, न्याय को करता है और पनिशमेंट देने का काम जिसका है। टू दोज हु ब्रेक लॉ, जो लोग कानून तोड़ते हैं। इन इंडिया द जुडिशरी फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर 2 ऑर्गन्स। कह रहा है जुडिशरी न्यायपालिका जो है हमारा, इन 2 संस्थाओं से, इन 2 जो ऑर्गन्स है, इनसे स्वतंत्र रूप से वर्क करता है, इन पर दबाव नहीं होता है। सरकार का मतलब कार्यपालिका और विधायिका का दबाव नहीं होता है कि सरकार न्यायपालिका से जबरदस्ती कोई निर्णय दिलवाए। लेकिन आज हम बहुत सी बार कहते हैं कि सरकार का दबाव होता है जब कोई निष्पक्ष निर्णय उस तरह नहीं आता है। अब आ जाइए फंक्शन ऑफ जुडिशरी। क्या है न्यायपालिका का कार्य? तो द जुडिशरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है लोकतंत्र के फंक्शन में, कार्य में। क्या है? नंबर पॉइंट वाइज दिया गया, एक क्वेश्चन भी है, ये जान लीजिए, आपको नोट भी है, इसको आप करिएगा। इट सेटल डिस्प्यूट एंड पनिशेस द गिल्टी थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ रिलीवेंट लॉ। क्या करता है ये? सेटल डिस्प्यूट, ये झगड़े जो हैं, आपसी कलह को निपटारा करता है। पनिशेस द गिल्टी, अपराधी को दंड देता है, थ्रू एप्लीकेशन ऑफ रिलीवेंट लॉ, जो कानून है उसके थ्रू। इट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, इंक्लूडिंग दियर फंडामेंटल राइट्स, जो हमको मूलभूत अधिकार मिला हुआ है। इट इंटरप्रेट्स द लॉ इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार जो है हमारे कानून को इंटरप्रेट करता है, कंफर्म करता, मतलब जो कानून है जो संविधान में हमारे लिखे गए हैं उसके अनुसार। इट रिजॉल्व डिस्प्यूट एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पर ये झगड़ों या आपसी मतभेद को भी एक तरह से दूर करता है। सिटीजन के बीच में, बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, नागरिक और सरकार के बीच में, बिटवीन 2 और मोर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अंतिम कहाँ निर्णय होता है? सुप्रीम कोर्ट में। इंटरनेशनल मामला जो होता है वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में होता है, हेग जहाँ है, नीदरलैंड में। इट इशूज रिट, रिट क्या होता है? रिट मतलब याचिका जो आप दाखिल करते हैं कोर्ट में, उसे कहते हैं रिट। आर फॉर्मल रिटन ऑर्डर टू द कंसर्न्ड ऑर्गन of government or any other government institution that has violated the right of the people। मतलब ऐसे जो सरकार के आदेश या और ऐसे क्रियाकलाप जो हमारे अधिकारों को वायलेट करते हैं, हमारे अधिकारों का हनन करते हैं, उसके खिलाफ हम कोर्ट में जा सकते हैं। बहुत से ऐसे गवर्नमेंट आर्डर होते हैं जो हमारे खिलाफ होते हैं, इसके अगेंस्ट हम जा सकते हैं।
thus ensuring the people enjoy their fundamental right। इस तरह से लोगों को अपने जो मूलभूत अधिकार मिला है उसका वो एंजॉय कर सकते हैं निडर हो करके कि कोर्ट है। इट कैन डिक्लेयर एनी लॉ पास बाय द सेंट्रल, मतलब कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कोई कानून पास होता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब असंवैधानिक है, तो उसको वो इलीगल भी घोषित कर सकता है। या इज नॉट इन कंफर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के अनुसार नहीं मैच करता है। क्लास डिस्कशन, वाज एनी लैंडमार्क जजमेंट पास बाय द सुप्रीम कोर्ट, क्या कोई ऐसा लैंडमार्क मतलब जिसको हम कह सकते हैं पत्थर की लकीर, मतलब कोई ऐसा कोर्ट के द्वारा दिया हुआ जजमेंट है लास्ट 5 ईयर, पिछले 10 सालों में, फाइंड आउट अबाउट, आप उसको पता करिए, डिस्कस करिए, जो कानून के खिलाफ रहा हो, हमारे संविधान के अनुसार ना रहा हो और सरकार ने उसको, कोर्ट ने उसको वापस किया हो, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बेटा, ध्यान दीजिए कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की हमें क्यों जरूरत होती है? टू प्रोटेक्ट एंड इंश्योर सिटीजन राइट। क्या कह रहा है? हम कानून की रक्षा करने के लिए और हमारे रक्षा की को इंश्योर करने के लिए सुरक्षित तरह से, इट इज नेसेसरी दैट द कोर्ट परफॉर्म देयर फंक्शन वेल एंड, जरूरी है कि सरकार अपने कार्यों को अच्छे से करे और न्यायपूर्ण करे। हु वो किसके तरफ से आवाज आ रही भाई? क्यों नहीं म्यूट करते उसे? लिसन केयरफुली, अच्छे सुनिए और समझिए। डोंट डिस्टर्ब हु आर मीन्ड टू इम्पोज जस्टिस आर इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल। इसका मतलब है न्याय जो है क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। दे मस्ट आल्सो फील सिक्योर एंड फुली प्रोटेक्टेड। फील सिक्योर मतलब सुरक्षित महसूस करे, पूरी तरह से संरक्षित, रिगार्डिंग दियर लाइफ एंड सर्विस कंडीशन एंड टर्म, टू एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, और जिससे स्वतंत्र न्यायपालिका की गरिमा बने। The Indian Constitution advocates separation of power between the, हमारे संविधान ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार के पावर को पहले से ही वो निर्धारित किया है कि क्या है, दोनों के पावर में क्या है, किसका कहाँ पावर है क्या, जिससे एक दूसरे पर कोई प्रभाव ना डाल सके, सबऑर्डिनेट ना हो, ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट की बात ना आए जिससे को केंद्र सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े। लेकिन तब भी बहुत से ऐसे होते हैं कि मामला वो पहुंच ही जाता है। दिस एंश्योर दैट नो सिंगल पर्सन परफॉर्म बोथ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शन। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका और जुडिशियल, तो क्या इंश्योर करता है इससे? ये है नो सिंगल पर्सन, कोई ऐसा सिंगल व्यक्ति जो है दोनों एक्ट को नहीं कर सकता है, मतलब कि दोनों पे उसका प्रभाव, इसीलिए स्वतंत्र न्यायपालिका बनाई गई जिसपे सरकार का कोई दबाव ना हो, निष्पक्ष निर्णय आए। अगला है पॉइंट, पैराग्राफ, द डिमांडिंग प्रोसीजर टू रिमूव अ जज also contribute to the independence of the judiciary। डिमांडिंग प्रोसीजर टू रिमूव अ जज मतलब जज को हटाना एक तरह से प्रक्रिया, आल्सो कंट्रीब्यूट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ये भी एक स्वतंत्र न्यायपालिका का ही हिस्सा है। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इम्पीच्ड ओनली, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को केवल उसी परिस्थिति में हटा सकते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, जब उसके मिसव्यवहार को साबित हो जाए कि वो करप्ट तो नहीं है या उसका आचरण गलत तो नहीं है,
तब हम उसको हटा सकते हैं, ऐसे आसानी से नहीं हटा सकते हैं। मतलब उस पर आरोप लगा के भ्रष्टाचार का या उसके व्यवहार पर। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड स्टेट हाई कोर्ट एंजॉय फुल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या स्टेट को मतलब कोर्ट के जज हैं, ये अपनी सर्विस को पूरे सिक्योरिटी के साथ करते हैं। इनका जो समय होता है निर्धारित समय के अनुसार उसको पूरा करते हैं। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आपको लाना पड़ता है कि पेश करना पड़ता है कि अगर कोई है, तब जा कर के कहीं ऐसा होता है, और वो भी साबित होने पर। तब पहले आप साबित करिए कि ऐसा कुछ है। अभी देखिए रंजन गोगोई जब थे तो उनके खिलाफ एक बार उनके आरोप लगाया गया था कि महिला कोई कर्मचारी है कोर्ट में, उनकी से कुछ ऐसा इनका है, लेकिन वो साबित नहीं हुआ, फंसाया जा रहा था उनको। अगला आज का लास्ट पेज है जो स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट इन इंडिया। स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इंडिया हमने बताया था कि हॉरिजेंटल लेवल है, जैसे पावर शेयरिंग दो लेवल बताया गया था, एक हॉरिजेंटल लेवल एक वर्टिकल लेवल। हॉरिजेंटल में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीन है, और वर्टिकल में स्टेट यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो ऐसे ही यहाँ वर्टिकल है ऊपर से नीचे की तरफ। इसका पिरामिड आप देखिएगा कैसे बना हुआ है, इरेक्ट पिरामिड है, सीधा पिरामिड है जो ट्रायंगुलर शेप में। सुप्रीम कोर्ट ऊपर, फिर हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट। तो लोअर कोर्ट हमारे देश में सबसे ज़्यादा चूँकि हर जिले में है, फिर स्टेट कोर्ट एक एक स्टेट में है, उसकी भी संख्या ज़्यादा है, और सुप्रीम कोर्ट एक ही है, इसलिए पिरामिड सीधा होता है, जो ऊपर पतला होता जाता है, नीचे बेस चौड़ा होता है। आप पढ़ोगे साइंस में, बायो में पढ़ोगे पिरामिड, डिफरेंट ऊर्जा का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड, ऐसे। अब आप यहाँ आ जाएंगे द सुप्रीम कोर्ट। The Supreme Court, located in New Delhi, is the highest court in India. It also called the apex court. Underline कर लीजिएगा। According to the Indian Constitution, Supreme Court is the guardians. हमारे संविधान के अनुसार ये हमारा एक गार्जियन की तरह से कार्य करता है, चूँकि ये हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, हर चीज़ की ये देखभाल करता है। क्योंकि कुछ भी हमारा हनन होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाते हैं। ऑल कोर्ट्स इन इंडिया फंक्शन, सभी कोर्ट जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अधीन काम करते हैं। पहले प्रक्रिया होती है कि लोकल कोर्ट में हम जाएं, वहाँ से नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट, स्टेट कोर्ट में जाएं, अगर वहाँ भी नहीं होता तब हम हाई कोर्ट में अपील करें। द सुप्रीम कोर्ट इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस। कौन उसका मुख्य होता है? चीफ जस्टिस, उसके साथ उसके अदर 33 जज होते हैं। प्रेसिडेंट इंडिया अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को, और किसकी सलाह पर? एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ 65। 65 की एज पर रिटायर होता है, और 60 से ऊपर की उम्र पे वो नियुक्त होता है। जुरिडक्शन इन द सुप्रीम कोर्ट क्या है? जुरिडक्शन मतलब एरिया, क्षेत्र क्या है सुप्रीम कोर्ट के जज का? तो सुप्रीम कोर्ट जुरिडक्शन रिफर टू द डोमेन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीगल बॉडी ओवर व्हिच ऑफ है द अथॉरिटी टू मेक लीगल डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट्स इन इंडिया कैन डिवाइड इंटू 3 फॉलोइंग कैटेगरीज। नंबर 1, ओरिजिनल जुरिडक्शन क्या है? These are cases which are heard by only सुप्रीम कोर्ट। ऐसे मामले जो केवल डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं। डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है। इन्वॉल्विंग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। दूसरा है अपीलेट जुरिडक्शन। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू वर्डिक्ट ऑन अपील्स फिल्ड अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट में कोई न्याय होता है और हम संतुष्ट नहीं हैं तो उसके अगेंस्ट हम न्याय सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। India, the highest court in the country, under the jurisdiction of Supreme Court, can view the judgment of the High Court. वो
हाई कोर्ट के निर्णय को देखता है और तब अपना जजमेंट देता, अगर सही है तो वही दे देता, नहीं तो उसको पलट करके दोबारा कुछ। फिर अगला है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट है द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके पास पावर है संविधान में इंटरप्रेट करने का, चेक करने का। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आस्क द सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट जो होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से एडवाइस लेते हैं, कोई अगर इनको कुछ इस तरह का इलीगल कार्य करना होता है, संवैधानिक कुछ होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे। दिस इज नोन एज द एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुडिक्शन कहलाता है, जुडिक्शन एरिया क्षेत्र। तो ठीक है बेटा, आज आपकी क्लास केवल